अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अरम रसूल और आज मैं मौजूद हूँ नवीद गेम्स पर। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं Xbox Series X का आफ्टर द 5 मंथ ऑफ द रिलीज़। ऑब्वियसली जब Xbox Series X लॉन्च हुआ था सेम एज PlayStation 5 बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में था, बट राइट नाउ अवेलेबल है ये बहुत ज़्यादा बल्कि कंडीशन के अंदर एट नवीद गेम्स विच इज़ लोकेटेड एट SS प्लाजा कारखानों मार्केट पेशावर। और अगर आप किसी बाहर के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो यू कैन गेट ऑल्सो home delivery as well by contacting us on our WhatsApp numbers which are given below. So I think without further ado, let's start the review of Xbox Series X. सो व्यूअर्स फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। तो हेयर इट इज़ द Xbox Series X, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट के अंदर है। सो फाइनली इसे मैंने निकाल लिया बाहर और इसको अब हम बॉक्स को ज़रा साइड पे कर देते हैं। उसके अंदर की चीज़ें हम ज़रा बाद में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने Series के ऊपर से लिड है, स्लीव्स है हम कहते हैं बेसिकली। इस स्लीव्स को हम कर देंगे साइड पे। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है इन द फर्स्ट लुक। और इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेप देखने को मिल जाती है। ओके देन ये हटा लिया हमने और अब आते हैं अपने हम Xbox Series X के ऊपर, जो कि इस टाइम आप लोगों के सामने मौजूद है। सो फर्स्ट अपीयरेंस अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील आई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे। एंड ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू PlayStation 5 बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के अंदर है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट क्यूट सी लुक है इसकी। एंड ऑब्वियसली अगर आपके एंटरटेनमेंट सेटअप के अंदर कहीं भी पड़ा होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा फील देगा। सो अगर बात की जाए इसकी टॉप की, तो टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रीन सी सारी फिनिश मिलती है आपको और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी सा और कूल सा लुक आता है आपको। सो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी फीलिंग है। सो अगर फ्रंट की बात की तो फ्रंट पे आपको एक CD-ROM मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको आपके यहाँ पावर बटन और 3.0 USB जैक मिल जाता है आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्शन बटन और डिस्क इजेक्शन बटन मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर हम इसी कंसोल की बैक पे बात की जाए तो बैक के ऊपर आपको एक दफ़ा फिर से एक HDMI आउट पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद ईथरनेट पोर्ट और साथ ही साथ एक दफ़ा फिर से 2 USB पोर्ट्स और पावर केबल पोर्ट मिलता है आपको। सो अगर ओवरऑल बात की जाए इसकी लुक की, सो नो डाउट एज़ कम्पेयर्ड कि PlayStation और Xbox के डिज़ाइन की बात की जाए, so this is the greatest design right now in the market of Xbox. Like seriously अगर मेरी पर्सनल ओपिनियंस की बात की जाए, बिकॉज अगर आप पहले के डिज़ाइन की बात की जाए तो पहले के डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बल्कि थे, ऑर्डिनरी से लगते थे और काफ़ी ज़्यादा ऐसी फील आती थी कि भाई साहब ये तो हर ही टाइप का कंसोल सेम ही आ रहा है। अगर आप PlayStation को देख लेते, अगर आप Xbox 360 को देखते, Xbox One को देखते, जिसे भी देखते तो क्वाइट सिमिलर फील आती थी कि भाई ये तो कंसोल है। बट राइट नाउ अगर आप इस Xbox Series X की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्यूबिक सा डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर सा डिज़ाइन है। सो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्या ये कंसोल है या कोई और चीज़ है। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा कूल फील आती है इससे। सो लेट्स ड्रॉप डाउन टू द परफॉर्मेंस नाउ देन टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ Xbox Series X। सो नो डाउट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस दफ़ा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बिकॉज दे आर यूजिंग SSD दिस टाइम which makes it triple faster than the previous consoles। और इसके साथ ही साथ एक अमेजिंग फीचर भी आया है इस दफ़ा which is called क्विक रिज्यूम। अब इस क्विक रिज्यूम को क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। क्विक रिज्यूम बेसिकली है कि अगर आप किसी एक गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल कि अगर आप Forza Horizon खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं फ़ौरन से RDR2 में शिफ्ट कर जाऊँ, सो नो डाउट जस्ट मेन मेन्यू का बटन दबाएँ एंड स्टार्ट योर RDR2 विदाउट एनी लोडिंग स्क्रीन्स, दैट्स इट। और अगर आप फर्ज करें RDR2 से फ़ौरन से बोर हो चुके हैं और आप कहते हैं यार मैं फिर से Forza Horizon खेलना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक योर मेन मेन्यू बटन एंड स्टार्ट योर Forza Horizon बैक विदाउट एनी लोडिंग स्क्रीन्स। सो ये बहुत ही बड़ा फीचर है इन माई सेंस अगर मैं इसे देखूँ अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट जेन, बिकॉज अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिकॉज मेरे जैसा लेज़ी बंदा गेम को क्विट कर देता है और गेमिंग छोड़ देता है कि यार अब मैं क्या लोडिंग स्क्रीन पर इंतज़ार करूँगा, गेम बंद करूँगा, नई गेम लगाऊँगा। सो इन माई सेंस दिस इज़ एन ब्यूटीफुल फीचर। अब बात कर लेते हैं Xbox Series X के गेम पास के ऊपर कि हमें गेम पास क्यों लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, और हमें इसे लेने के बाद क्या फ़ायदे होंगे। सो गेम पास की बात कीजिए तो गेम पास जो कि सिर्फ $15 की वर्थ का है,
इसको बाय करने के बाद आपको एक्सेस मिलती है ऑन द 100+ गेम्स ऑफ एक्सबॉक्स, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनमें काफ़ी सारी नई गेम्स भी हैं, काफ़ी सारी पुरानी गेम्स भी हैं जो कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के ऊपर चलती हैं। और ऑब्वियसली मेरे जैसे जो ट्रू गेमर्स होंगे वो काफ़ी सारे होंगे जो खेलना चाहेंगे पुरानी गेम्स को भी। सो अगर आपको एक दफ़ा 100+ गेम्स पे एक्सेस मिल गई, उसके साथ ही साथ आपको एक्सेस मिलती है EA प्ले लाइब्रेरी के ऊपर, और जिसके अंदर आप खेल सकते हैं नीड फॉर स्पीड, मेरिन और प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ जैसी गेम्स को। सो नो डाउट अगर आप $15 बाय करते हैं, सो ऑब्वियसली इट्स एन वर्थी थिंग टू बाय। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियसली PlayStation 5 की वेंटिलेशन इश्यूज़ के ऊपर बात की थी, बट ऑब्वियसली PlayStation 5 हैज़ पास्ड अवे विद 10/10 मार्क्स। बट दिस टाइम ये Xbox का एपिसोड है, सो आज हम बात करेंगे Xbox Series X के वेंटिलेशन इश्यूज़ पे। सो आई एम बीन यूजिंग इट फॉर 6 मंथ्स, और इन 6 मंथ के अंदर अगर मैं बात करूँ इवन 4K 120 FPS तक भी, तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला मुझे। और इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर 4K 60 FPS तक, तो वहाँ पे भी मुझे कोई इन्वायरमेंट इशू देखने को नहीं मिला। लाइक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई, ऐसे कोई शोर नहीं फील हुआ कि एक दफ़ा कंसोल ऑन हो चुका है और अब वो अपनी पावर कंज्यूम कर रहा है फुल 100% तक। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस, so Xbox Series X is passing away with 10/10 again. Now, talking about the UI of Xbox Series X, it's quite similar to the previous UIs of Xbox. Like हमें इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा changes देखने को नहीं मिल रहे इस UI के अंदर, but the big change is that it's fast because of SSD, it's smooth and it's quick to use. Like अगर अब आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्विक है and even यूज़र फ्रेंडली। अब यूज़र फ्रेंडली से मेरी क्या मुराद है कि अब हर चीज़ आपकी वन टच गो के ऊपर है। अगर आपने कोई रिसेंटली कोई गेम खेली है, कोई ऐप खोली है या कोई भी चीज़ की है, जस्ट वन गो के ऊपर आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो शो हो रही होती है। और उसके साथ ही साथ एन अमेजिंग फीचर ऑफ क्विक रिज्यूम। अब क्विक रिज्यूम क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, थोड़ा सा एलेबरेट में फिर से कर देता हूँ, दैट क्विक रिज्यूम अलाउज़ यू टू क्विकली रिज्यूम योर गेम फ्रॉम एनी पार्ट where you left it off. So no doubt these are some amazing features of next gen Xbox Series X. अब आ जाते हैं स्टोरेज के ऊपर। Xbox Series X की हर चीज़ सेटअप होने के बाद आपको मिलती है 800 GB ऑफ स्टोरेज टू डाउनलोड, सेव और इवन टू प्ले योर गेम। उसके साथ ही साथ मेरा ख्याल है अगर 8 GB की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। लाइक अगर मुझे देखा जाए, मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज समझता हूँ 800 GB को, बिकॉज इट्स इनफ टू प्ले योर ओल्ड गेम्स और इवन न्यू गेम्स। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी 800 GB ऑफ स्टोरेज कम है आपको, यू कैन बाय एन एक्सटर्नल Seagate हार्ड ड्राइव कंपेटेबल फॉर Xbox Series X, जो कि कॉस्ट करती है आपको अराउंड $219 to $220, जो कि आई थिंक सो थोड़े से ज़्यादा है, but it allows you to have a 1 TB of storage in your Xbox. But unfortunately इसके अंदर आप अपनी कोई और Seagate की हार्ड ड्राइव नहीं लगा सकते to save or even download your game. So you have to buy that $220 of hard drive. So I think so थोड़ी सी जालिम बात है थोड़ी सी to buy that $220 of hard drive of 1 TB for your Xbox. So खैर I don't think so कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, but still if you wanna buy one you can get one at Naveed Games. Now let's talk about the game capture of Xbox Series X. अब ये फीचर है जो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करता है, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड करके डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। सो Xbox Series X allows the users to record up to 4K 30 FPS, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली यू रिक्वायर सम लार्ज स्पेस फॉर दैट रिकॉर्डिंग। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, बिकॉज एक हाई क्वालिटी की रिकॉर्डिंग है, सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम हाई स्टोरेज। सो ये थोड़ा सा मसला करने वाला आपको, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ डील ब्रेकर। So then, before ending the video, I want to suggest few games to buy with Xbox Series X. So obviously हर content creator चाहता है कि best से best suggest करे अपनी audience को. So here are a few games to buy with Xbox. So the first game is Forza Horizon 5, जो कि एक must buy game है if you want to enjoy your 4K with 30 to 60 FPS or even 120 FPS. So this is the best game to buy if you want to enjoy your gameplay. उसके साथ ही साथ Crossfire X, Echo Generation, Exo 1, Sable, Scorn, The Anacrusis, The Artful Escape, The Ancient, The Big Con, The Wild at Heart और 12 Minutes और Unexplored 2। ये बहुत सारी गेम्स हैं जो कि आपको मस्ट बाय हैं आफ्टर बाइंग एन Xbox Series X और S। एज यू नो कंट्रोलर इज़ द पार्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे एलेबोरेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट राइट नाउ हियर इन Xbox Series X there is not much to talk about.
इसका कंट्रोलर उसी तरह सेम है और सिमिलर है टू Xbox ओल्ड कंट्रोलर्स लाइक Xbox One कंट्रोलर till Xbox S to X controller. So there is not much to describe about it, but still there is a feature कि आप अपने Xbox के old controller को भी अपने Xbox Series X के साथ चला सकते हैं. So this is an amazing feature for the owners of old Xbox कि अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं. So आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. अगर एपिसोड पसंद आया तो do subscribe और like our channel. As I'm Joshua Soul. Air out. सो होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो डू लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल एज आई एम योस्ट अरहम रसूल एयर आउट.